जन्म कुमार, जिनको सत्यार्थ जी के नाम से पूरे शहर में जाना जाता है, और वो लगातार पिछले कई सालों से मोतिहारी के लड़कों को आगे बढ़ाने के लिए और वीडियो बनने के लिए जिज्ञासा देते, प्रेरणा देते और उन्हें कैसे सफल होना है उसका मार्गदर्शन देते हैं। मात्र 24 साल के उम्र में वीडियो बनना एक बड़ी चुनौती है। आइए आज उनसे हम मिलते हैं, जानते हैं कि कैसे वो तैयारी किए और आज इस मुकाम पे हासिल किए हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इस शानदार जानदार सफलता के लिए। थैंक यू। मेरे ओर से 24/7 मीडिया बंधुओं को मेरे ओर से सदर प्रणाम। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपके मन में कैसे जिज्ञासा आई कि आपको इस बड़े लेवल का, जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता है, उस लेवल पे सोचना और लगातार कोशिश करना, और आज आपको ये सफलता मिली है। कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? सर, जब मेरा यहाँ रिजल्ट 65th का वीडियो के पद पर मैंने अपना नाम देखा तो समझिए कि आँख से वो आंसू आ रही थी कि मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मैं इतना कम सीट में कैसे यहाँ मुकाम हासिल किया। फिर भी उसके लिए इसके पहले हमने बहुत ही मेहनत किए थे, जिसी का परिणाम हुआ। सर, मैं यहाँ जो वीडियो के पद पर सर चयनित हूँ तो इसके पीछे मेरी बहुत ही मेहनत, लगन और ईमानदारी देखी गई है। और मैंने एक छोटा सा गांव चंपारण का सरोगढ़ गांव है जो प्रत्येक साल बाढ़ से प्रभावित रहता है, उस गांव से उठकर, और मैंने यहाँ भी उस समय ठाना था कि जब मैं प्रति साल बाढ़ से प्रति साल मैं और मेरे परिवार, मेरा घर, मेरे गांव पूरा प्रभावित होते थे, तो वह मैं दिमाग में दौड़ती रहती थी कि यहाँ अगर मैं एक बार अगर पदाधिकारी बनूं तो जो मेरे गांव की समस्या है वह समस्या मेरे बिहार में और ऐसे 28 ज़िले हैं जहाँ समस्या देखने को मिलती है। तो मैं एक ईमानदार पदाधिकारी बनकर निश्चित रूप से उस समस्याओं को समाधान करने के लिए मेरा एक अलग से कुछ प्लानिंग निश्चित रूप से होगी। तब से मैंने इस मुकाम के लिए मैंने उसी समय से गांव से ही मैंने दिमाग में सोच लिया नहीं, एक दिन हमको एक ईमानदार पदाधिकारी बनना है। सर, आपको ये जो सफलता मिली है, आज आप फाइनली वीडियो बन गए हैं, कितने साल में ये सफलता आपको मिली है? सर, मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया हूँ और मुझे 24 साल के एज में मुझे यहाँ मुकाम हासिल हुआ है। सर, आप 2017 से प्रिपरेशन कर रहे थे। आपने जैसा बताया कि आप बाढ़ प्रभावित इलाके से बिलोंग करते हैं और आपका सोच बना कि जिस दिन एक बड़ा अधिकारी बन जाएंगे उस दिन अपनी गांव की समस्या को दूर करेंगे। आगे हम जानना चाहते हैं, आप लगातार कुछ वर्षों से सत्यार्थ सर के नाम से चंपारण मोतिहारी में जाने जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? सर, मैंने जब 64th में भी मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा और फिर प्रक्रिया मुझे जारी रही। 65th में भी मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। उसमें के बाद जब मैं लॉकडाउन के बाद मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि नहीं, मैंने लगभग तो यह लगातार मेरी बीपीएससी में तैयारी चल ही रही है। कुछ अपने छोटे जो भाई लोग हैं, चाहे जो चंपारण के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों को एक ऐसा मार्गदर्शन दे कि उन लोगों का जो है रुझान सिविल सर्विस की ओर बढ़े। इसीलिए मैंने यह चंपारण को अपना जन्म असली को मैंने एक शिक्षा हब बनाने के लिए मैंने ठाना। और लगभग मैंने शुरुआत किया तो बहुत ही कम स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन आज लगभग 500 से भी अधिक स्टूडेंट मेरे से जुड़ चुके हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी की सोच रखते हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं, कैसे मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि वह तैयारी करे, कैसे करे, आप बताएं। मैं सभी विद्यार्थियों को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि अगर वे अपने मन में ठान लेंगे कि हमको बड़े से बड़े पदाधिकारी बनना है तो उनके सामने कितना हो भी चुनौतियाँ, कठिनाई आएगी और कितना हो भी वे गरीब रहेंगे, फिर भी वे मुकाम उनकी हासिल निश्चित रूप से होगी। आप भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और ये जो मुकाम है इसमें समय के साथ पैसे की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्या इस तरह की भी चुनौती आपके लाइफ में आई या नहीं? यस सर, सिविल सर्विस के दौरान मुझे तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ आई।
पैसे की भी मजबूरी बहुत, रेंट हो, चाहे किताब खरीदने की समस्या हो, चाहे बहुत सारी समस्या आई, लेकिन मैंने होम ट्यूशन करके अपना कुछ अपने रिलेटिव वाले से कुछ रुपया ले लेकर, कुछ जो मेरे दोस्त लोग थे जॉब में थे उन लोगों से कुछ रुपया ले लेकर अपनी पढ़ाई की को समस्याओं को वहाँ से पूर्ति कर लेता था। और हमको यहाँ तक नहीं महसूस हुआ कि मुझे दिक्कत हो, लेकिन फिर भी मैंने समस्याओं को झेलते हुए यह मैंने लक्ष्य रखा था कि नहीं, कितना हो भी मेरे सामने कठिनाई चुनौतियाँ आएगी, समस्याएं आएगी, लेकिन मैं सिविल सर्विस जब तक मैं पदाधिकारी नहीं बनूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा आने पे पता चला है कि आप जब से वीडियो बने हैं तब से विद्यार्थियों को फ्री में पढ़ाने का एक प्रेरणा लिए हैं, सोच रखे हैं, क्या ये बात सही है? यस सर, जब मैंने रिजल्ट देखा उसके बाद हमारे ज़िला के जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे 2 घंटा के अंदर में बड़े सम्मानित समारोह के साथ सम्मानित किया गया। उसमें डीएम साहब थे और जिला अपर समाहर्ता साहब थे और जिला शिक्षा पदाधिकारी और बहुत सारे चंपारण के महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोग मुझे सम्मानित किए। उसी दौरान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे यह आदेश दिया गया कि सत्यार्थ सर, आप जब तक चंपारण में हैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ यूनिक काम कीजिए। तो उनके बातों से मैं प्रभावित होकर उसी समय मैं उन्हीं के सामने मैंने कहा कि सर और कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो चंपारण के जितने भी छात्र और छात्राएँ हैं उनको मैं निःशुल्क दरोगा और बीपीएससी के लिए मैं निःशुल्क शिक्षा दे सकता हूँ। इसलिए उसी दिन से मैंने निःशुल्क घोषणा भी कर दी, न्यूज़पेपर में भी दे दिया और आज लगभग 2 दिन मुझे बैच ओपनिंग किए हुए हो गए। सभी बैच में लगभग 200 से 300 से स्टूडेंट प्रत्येक बैच में आकर पढ़ रहे हैं। और मैं आप मीडिया वाले बंधु भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इस घोषणा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए कि मेरे द्वारा उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और वे लोग अपने मुकाम को हासिल करें, वे भी चंपारण का नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें और एक पदाधिकारी बनकर बिहार की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।